तो अगर हम बात करें अभी के टाइम फरवरी का ये पहला हफ्ता है, इसमें कौन कौन सी सब्जियां कोई भी अपनी छत के ऊपर लगा सकता है, बहुत जल्दी आपको 35 से 40 दिन के अंदर रिजल्ट देंगी और अच्छी ग्रोथ होगी। अगर हमें अच्छा रिजल्ट लेना है तो फेब एंड तक हम ये सारी चीज़ लगा दें। अगर हम ज़्यादा ठंडी में अगर इसको ग्रो करते हैं तो इस बेल को जहाँ हम ग्रो करेंगे उसके ऊपर ये ग्लास हम रख सकते हैं, सो दैट ये इसको ठंड से भी बचाएगा, फ्रोस्टिंग से भी, और इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट जर्मिनेशन टाइम से हो जाए, 15 से 20 दिन की हो जाए। जब जैसे ये इस साइज़ की जो बेल है जो ग्रो कर जाए, अब इसमें हल्की सी थोड़ी खाद डाल सकते हैं गोबर की। उसके बाद जैसे ही ये 2-1 फीट की होती है, जब इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, तब फिर हम इसमें 2-3 हफ्ते बाद गोबर की खाद या लिक्विड उपले की खाद, बहुत सारे आपके वीडियोज आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फरवरी का महीना आ चुका है, यानी जो किचन गार्डनिंग करते हैं वो जानते हैं कि ये महीना बिल्कुल ग्रोइंग सीजन है। इन दिनों जो सब्जियां उगाई जाती हैं बहुत ही अच्छे से बढ़ती हैं। तो आज हम आए हैं किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट दिग्विजय जी के पास और उनसे जानेंगे कि इस महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, ताकि जो सीजन आगे वाला है और आपको वो सब्जियां अच्छे से मिल सके। वैसे तो अभी फरवरी का महीना है, अभी हमें अपने गार्डन में देखने को मिल जाती हैं सर्दी वाली सब्जियां, लेकिन इसी बीच हम अपनी गर्मी की सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं दिग्विजय जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अंजू जी। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपकी टेरेस गार्डनिंग लोगों को दिखा चुके हैं। बेहतरीन गार्डनिंग आप करते हैं, लेकिन मैं अपने नए दर्शकों के लिए जरूर चाहूंगी कि आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी लोगों को। मैं दिग्विजय सांगवान गुड़गांव में रहता हूं और मेरी ये जो छत है, टेरेस गार्डन है, 20 बाई 30 का है। मैं थ्रू आउट द ईयर जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उनको ग्रो करता हूं। मेरे को हफ्ते में 3 सब्जियां मेरी छत से मिल जाती हैं, बाकी जो चटनी वाली चीज़ें हैं, छोटी मोटी हर्ब्स वगैरह, ये हर दिन मिल जाती हैं। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि सीजनेबल सब्जियां आप ग्रो करते हैं, तो सीज़न बदल रहा है, थोड़ा ठंडी अब जा रही है। हाँ। तो मैं अपने उन्हीं दर्शकों के लिए यहाँ पर आई हूँ कि जब वो मौसम बदलता है और ये मौसम फरवरी का जो ग्रोइंग सीजन बोला जाता है, तो हमें इन दिनों कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, ये मैं जानना चाहती हूँ। अंजू जी, ये जो टाइम आ रहा है फरवरी, नए गार्डनर के लिए 2 सीजन सबसे अच्छे होते हैं, या तो सर्दियां जब आ रही होती हैं या जब सर्दियां जा रही होती हैं, क्योंकि वो जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं और उस वक्त ग्रोथ जो होती है क्रीपर्स की या सब्जियों वाले पौधों की, वो बहुत ही जल्दी होती है और फ्रूटिंग टाइम बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी के टाइम फरवरी का ये पहला हफ्ता है, इसमें कौन कौन सी सब्जियां कोई भी अपनी छत के ऊपर लगा सकता है, बहुत जल्दी आपको 35 से 40 दिन के अंदर रिजल्ट देंगी और अच्छी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं सैलेड से स्टार्ट करना चाहूँगा। खीरा और ककड़ी ये सबकी पसंदीदा चीज़ हैं और जनरली जो कि हर कोई हर दिन सैलेड में खाता है। तो खीरे का तो एक पर्टिकुलर टाइम है, लेकिन ककड़ी जो है अभी इसी सीज़न में उगती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में देती है। एक ककड़ी की बेल 10-12 ककड़ियाँ देती हैं, छोटे से इसमें ग्रो हो सकती है। इसको ग्रो करने के लिए आप किसी भी 12 बाई 12 के ग्रो बैग में, या अगर बड़ा ग्रो बैग है इस टाइप का 2 या 3 फीट का, तो इसमें ग्रो करेंगे तो और भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये इसको बांध भी सकते हैं आप, सहारा भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो खीरा, ककड़ी। नेक्स्ट आपको घिया की बेल आप लगा सकते हैं, तोरई आप लगा सकते हैं इस वक्त। उसके बाद पंपकिन बहुत अच्छा है इस वक्त लगाने के लिए। ठीक है। फेब और मार्च में लगाया हुआ करेला भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। छोटी बेल के ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी भी। देन सेम की फली जिसको बोलते हैं, बीन्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की ये लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिर्ची, जिनके पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके ऊपर भी अभी दोबारा से फ्रूटिंग होगी, और अगर नया कोई लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। एक चीज़ इसमें मेरे पास बीज है, अभी है नहीं, जो मैंने लगा दिया है, भिंडी। इस वक्त की लगाई हुई भिंडी का पौधा जो है ना, छोटा होगा, 1.5 से 2 फीट के हाइट में ही, और छोटी भिंडी होगी उसकी। ठीक है। वो बहुत अच्छी सॉफ्ट भी रहती है। बारिशों वाली भिंडी लंबी हो जाती है और थोड़ी हार्ड रहती है। तो अभी ये सब्जियां हैं जो आप अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। एक चीज़ मैंने जो इसमें ज़्यादा नोट की है कि ज़्यादातर सब्जियां क्रीपर वाली हैं। हाँ, सो अभी क्रीपर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और ये क्रीपर्स ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं। 2 फीट की हाइट में जब पौधे की ग्रोथ होगी, आप उसके ऊपर ठीक से पिंचिंग
2G 3G कटिंग करेंगे, टाइम से उसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होगी। खीरा, ककड़ी, घिया, कद्दू बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे अब हमने फरवरी की स्टार्टिंग में अगर ये सब्जियां हमने लगा दी है, हाँ। तो इन पर फ्रूटिंग आना कब शुरू हो जाती है? 35 से 40 दिन के बीच में आपको मिड मार्च में आपको इनकी फ्रूटिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने अभी बीच में बोला था कि एक बीज है जो मैं लगा चुका हूँ, जी। तो कितनी शुरुआत में हमें ये लगाना शुरू कर देना चाहिए? फिलहाल तो फरवरी है, लेकिन फिर भी हमें कब से शुरुआत कर देनी चाहिए और कब एंड तक लगा सकते हैं हम? बेसिकली क्या है, जो भी लोग टेरिस गार्डनिंग करते हैं उनके पास स्पेस की कमी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इतनी छत है, अब मैं अगर इसको वेट करूंगा कि ये जैसे ये प्याज, लहसुन, गाजर, मूली ये जब निकलेंगे तब मैं अगर अपनी सब्जी लगाऊं तो वो ये टाइम हो सकता है जो ग्रोइंग टाइम है जिसमें बेल उगनी है वो चला जाएगा। तो मैंने क्या किया है, अगर आप देख सकते हो, इसी में ये मैंने 1 महीने पहले ये पंपकिन की बेल लगाई थी, तो अभी ये रेडी हो गई है। ऐसे ही मैंने सारी सब्जियां जहाँ जहाँ मेरे को लगानी है वहाँ बीज से मैंने लगा दी हैं, ताकि मेरा जो टाइम बच जाएगा। जैसे ये प्याज पूरा हो या ना हो, ये बेल जो है मेरी ऊपर चली जाएगी, प्याज नीचे रहेगा, तो ये बहुत अच्छी टीम। अगर हमें अच्छा रिजल्ट लेना है तो फेब एंड तक हम ये सारी चीज़ लगा दें, और अगर हमें जल्दी करना है तो जनवरी के मिड जैन में हमें ये चीज़ें लगा देनी चाहिए। उस वक्त हो सकता है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो हम अपनी ग्रोइंग ट्रे या जिस भी जगह पर हम लगाएं उसको ढक सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम ज़्यादा ठंडी में अगर इसको ग्रो करते हैं तो इस बेल को जहाँ हम ग्रो करेंगे उसके ऊपर ये ग्लास हम रख सकते हैं, सो दैट ये इसको ठंड से भी बचाएगा, फ्रोस्टिंग से भी, और इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट जर्मिनेशन टाइम से हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो जैसे आपने ये रखा ग्लास, तो जैसे धूप आ रही है तो उस समय ये हमें हटाना चाहिए? नहीं, पहले इनिशियल जब ये जर्मिनेशन स्टेज में होता है, जब धूप आएगी तभी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए, जो बीज को जर्मिनेट करेगा, तभी इसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा इसमें। ओके। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है, और ये कवरिंग जब होगी ये 2-3 डिग्री उसको टेम्परेचर को बढ़ाएगा ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। जब इसमें 2 पत्तियां निकल जाएं तब हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ सर, क्योंकि आपने बहुत सारी सब्जियां हमें बताई जो इस सीजन में लगाई जा सकती हैं। कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो सीधे बीज से ग्रो की जा सकती है, और कौन सी हैं जिनकी हमें पौध पहले तैयार करनी पड़ती है? ये अभी ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैं नहीं कहूँगा। आजकल हर कोई सब्जी, अगर आप ये सीडलिंग शॉप है वहाँ पर हर चीज़ के पौध तैयार मिलती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है। मैं तो चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जहाँ पर लगनी है वहीं पर लगा दी जाएं, तो उसका रिज़ल्ट बेटर होता है। क्योंकि महीने 1.5 महीने बाद जब हम किसी भी बेल को, फॉर एग्जांपल अगर किसी जर्मिनेशन ट्रे से निकालेंगे तो इसकी जो निकालते हुए इसकी रूट्स भी डिस्टर्ब होंगी, और उसको 10-15 दिन दोबारा से अडेप्ट करने में लग जाएगा, और अगर यहीं पर लगी रहेगी तो उसका बेटर रिजल्ट रहेगा। वैसे इन सब सब्जियों को पहले हम जर्मिनेशन ट्रे में ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी लोग, जैसे मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने इसमें बीज लगा के नीचे रख दिया था, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, और वो 15 दिन के अंदर सारी ग्रो हो गई थी। अब की बार मैंने थोड़ी लेट लगाई है तो सीधी यहीं पर लगा दी है। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो लोग वेट करते हैं कि जब सब्जियां पहली वाली इसमें से हट जाएंगी, गमलों की मिट्टी वो नीचे डालेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू उन्हें बढ़ानी होगी। जी। तो लेकिन आपने तो ये सीधे लगा दी, क्या ये मिट्टी अब उस काबिल है? हाँ, इसको मिट्टी को क्या है, बेसिकली मिट्टी में जब न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उसको एनरिच करना होता है। ये टाइम ऐसा है कि अगर हमने अभी टाइम निकाल दिया तो हम जो ये अभी फसल लेंगे मार्च वाली, क्योंकि इसके ऊपर कम एफर्ट लगा के ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, ये हम ख़त्म कर देंगे। और अगर हम इसको वेट करें कि इसको मिट्टी को निकालें दोबारा, तो हमारे 15 से 20 दिन ख़राब हो जाएंगे। सो मैं जो करता हूँ, मई या जून में सबसे डिफ़िकल्ट होता है हमें सब्जी ग्रो करना, तो उस वक्त इस मिट्टी को रिचार्ज कर लिया जाए, क्योंकि उस वक्त धूप भी बहुत अच्छी होती है। इस मिट्टी को जब हम कंटेनर को खाली करेंगे तो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि अपने आप ही वो स्टेरलाइज हो जाएगी। अभी इसको इसी में एनरिच कर दें तो अच्छा है। ये जब निकलेगी हल्की गुडाई करते रहें, खाद गोबर की लिक्विड वो देते रहें, तो इसको इतना न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और इसके साथ ही एक सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे ये सब्जियाँ आपने बताई जी कि फरवरी के सीज़न में कौन सी लगा देनी चाहिए, फरवरी के महीने में, तो इनकी देख रेख, खाद पानी कितनी मात्रा की इन्हें ज़रूरत पड़ती है? अभी तो नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी गोबर की खाद 15-20 दिन में, जैसे ये सब्जियां जो हमने बताई, इनकी जो फ्रूटिंग साइकिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 दिन, तो जब 15 से 20 दिन की हो जाए, जब जैसे ये इस साइज़ की जो बेल है जो ग्रो कर जाए, अब इसमें हल्की सी
थोड़ी खाद डाल सकते हैं गोबर ठीक है। की। उसके बाद जैसे ही ये 2-1 फीट की होती है, जब इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, तब फिर हम इसमें 2-3 हफ्ते बाद गोबर की खाद या लिक्विड उपले की खाद, बहुत सारे आपके वीडियोज आते रहते हैं, काफ़ी आजकल तो हर कोई जानता है। अगर उससे इसको खाद डालेंगे तो उस वक्त क्या है, इसकी जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। ठीक है, एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि अब ये फरवरी का महीना चल रहा था, वसंत ऋतु वाला, हाँ, हाँ। उस समय हमने ये सब्जियां लगा दी। क्या यही वाली सब्जियां जो अपनी समर की जो सीजन की सब्जियां हैं, क्या यही चलती रहती है बेल, जैसे ये है कद्दू की बेल? तो नहीं, कुछ लोग है ना छोड़ देते हैं। अभी तो इनमें फ्रूटिंग आ जाएगी हाँ। मार्च या अप्रैल में, उसके बाद फ्रूटिंग भी धीरे धीरे कम हो जाती है, पत्ते पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है, उस वक्त की जो सब्जी होगी वो अलग होगी। बेल तो हरी भरी रहेगी, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि उसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है, बिकॉज उस वक्त टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो फ्रूटिंग आएगी ही नहीं। उस वक्त फ्रूटिंग आती है पॉली हाउस के बेल्स में या सब्जियों में, क्योंकि वो आर्टिफिशियली उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो अभी वाली जो है लास्ट जो है अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक ही सर्वाइव करेंगी। बेल आपकी हो सकती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है उस वक्त की जो गर्मी की सब्जियां हैं, फॉर एग्जाम्पल भिंडी आप दोबारा लगा सकते हैं, बरसात की जो चीज़ें हैं उनको दोबारा लगा सकते हैं। या मेरा तो जो मानना है, जून जुलाई में अपने गार्डन को आराम देना चाहिए, मिट्टी को आराम देना चाहिए, ताकि उस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब एक्सट्रीम हीट होती है, कंडीशंस जो हैं ग्रोइंग की फेवरेबल नहीं होती हैं। तो आप खुद भी आराम करें और अपने मिट्टी को भी आराम करने दें। ये अच्छी जानकारी आपने दे दी कि ये सब्जियां, ये जो हम सब्जियां बोने वाले हैं, इससे हमें अप्रैल एंड तक सब्जियां मिलने वाली हैं। उसके बाद आपको फिर से समर के लिए तैयारियां करनी होगी। तो समर के लिए भी हम बार बार सर के पास आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि अच्छी जानकारी है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में भी आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि फरवरी के महीने में आपको कौन सी सब्जियां लगा देनी चाहिए, ताकि आपको ये जो बीच का समय है, और वो काफ़ी महंगी सब्जियां भी मिल रही हैं सर, हाँ। तो ये कमी भी पूरी होती रहे और आपको सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती रहे। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।